हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की संस्कृत की बुक का चैप्टर 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है डिजी भारतम। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। पहली लाइन है, अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। मतलब कि आज संपूर्ण विश्व में, मतलब कि पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जा रही है। अस्य पदस्य कः भावः इति मानसी जिज्ञासा उत्पद्यते। अस्य पदस्य मतलब कि इस पद का क्या भाव है, यह जानने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। मतलब कि काल परिवर्तन मतलब कि समय के बदलने के साथ मानव की आवश्यकताएं भी बदलती जा रही हैं। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम। प्राचीन काल मतलब कि पुराने टाइम में, पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था और विद्या सुनने की परंपरा चलती थी। अंतरे बाद में तालपत्री भोजन त्रुपत्री च लेखन कार्यम आरंभ। मतलब कि इस बाद में तालपत्री और भोजन पत्री पर लिखना आरंभ हुआ। परिवर्तनेन काल कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारस्य सर्वेषामेव मेघनाथां भावनां कर्ग दोपरी लेखनम प्रारंभत। मतलब कि परिवर्तन काल, जैसे समय बदला कागज़ पर लिखना, कागज़ का आविष्कार हुआ और कागज़ पर अपने मनोभावों को लिखना आरंभ होने लगा। मतलब कि जैसी कागज़ का इन्वेंशन हुआ, जब कागज़ का आविष्कार हुआ, फिर बाद में कागज़ पर लिखना शुरू हो गया था, कागज़ पर अपने मनोभावों को लिखा जाने लगा। टंकणस्य आविष्कारेषु तु लिखती सामग्री टंकित सती बहुकाल सुरक्षित। फिर बाद में टंकणास्त्र मतलब कि टाइपराइटर के आविष्कार से, मतलब कि लिखी हुई सामग्री जो हमने लिखा था, टंकित सही बहुकाल सुरक्षित, बहुत टाइम तक वो सुरक्षित रह सकती थी, वहाँ पर सेफ रह सकती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगातिर्य पुनरोपी अग्रगात। इस लाइन का मतलब है कि वैज्ञानिक की तकनीकी, यानी कि वैज्ञानिक तकनीकी मतलब कि टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ गई, मतलब कि और हाई हो गई। और अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामेक यंत्रेण साधितानि भवन्ति। मतलब कि आज सारे कार्य संगणक नाम यंत्र से होते हैं। मतलब कि संगणक से मतलब कि कंप्यूटर, वो कंप्यूटर नहीं, मोबाइल फ़ोन से होते हैं। समाचार पत्र पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यम पठ्यन्ते। ये समाचार पत्र हो गए, मतलब कि न्यूज़पेपर, बुक, ये सब कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाने और लिखी जाने लगी। कर्गदोद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्ष कतयन्ते स्म। मतलब कि कागज़ का उपयोग कम होने लगा। इन चीज़ों की वजह से कागज़ का उपयोग कम होने लगा, वृक्ष का उपयोग कम होने लगा। परम संगणस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणाम कर्तने न्यूनतम भविष्य इति विश्वास। मतलब कि अगर इन चीज़ों का उपयोग ज़्यादा होने लगा तो वृक्ष कम काटे जाएंगे, भविष्य में वृक्षों की कमी नहीं होगी। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। मतलब कि इन सब इन्वेंशन से कागज़ का उपयोग कम होने लगेगा, तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए एक नई महान दृष्टि तक ले जाएंगे हम लोग। अब ये अगली लाइन है, अधुना आपणे वस्तुकारथं रूप्यकाणां अनिवार्य नास्ति। मतलब कि आज कोई भी वस्तु खरीदने के लिए जेब में रुपयों की ज़रूरत नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृह्णन्ति। मतलब कि जो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, इन सबको पैसे की बजाय हम इन सबको हर जगह स्थान पर ले जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। वित्तकोषस्य बैंकस्य चपि सर्वाणि कार्याणि संगणकस्य संपद्यते। मतलब कि विश्व में सारे बैंकों में कंप्यूटर के माध्यम से ही सारा कार्य होता है।
बहुविधा अनुप्रयोग APP मुद्राविहीन विनिमय मतलब कि कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायकः सन्ति। इसका मतलब है कि विभिन्न प्रकार के अनुप्रयोग मुद्राविहीन विनिमय मतलब कि कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं। कुत्रापि यात्रा करेण भवेत् रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्य अद्य नास्ति मतलब कि आज हमें कहीं भी ट्रैवल करना हो, कहीं भी हम जाते हैं तो हमें कि मतलब अपने उसकी ज़रूरत नहीं होती है, अपने कार्ड की, अपने टिकट की ज़रूरत नहीं होती है। हम मोबाइल से टिकट बुक कर लेते हैं आजकल, इसलिए इन सब की टिकट की ज़रूरत नहीं होती है आजकल। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितं भवन्ति यानि सन्देशस्य वयं सौकर्येण यात्राय आनंद ग्रहीम। इसका मतलब है कि सारे पत्राणि मतलब कि सारे टिकट अस्माकं चलदूरभाषयन्त्रेण मतलब कि सारे टिकट आजकल हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। यानी संदर्शय वयम सौकर्यस्य यात्रा आनंद ग्रहीम मतलब कि हमें बस इन्हें दिखाना होता है, टिकट को दिखा देते हैं और फिर हम यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालयपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता नानुभूयते मतलब कि चिकित्सालय मतलब कि हॉस्पिटल में आजकल उनकी भी ज़रूरत हॉस्पिटलों में भी आजकल पैसों की ज़रूरत नहीं होती है। सर्वत्र कार्ड माध्येन ई-बैंक माध्येन शुल्कं प्रदातुं शक्यते मतलब कि अब ये सारे काम आजकल कार्ड के माध्यम से, ई-बैंकिंग के माध्यम से फीस हम ऐसे ही ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चलदूरभाषयन्ति सर्वाणि कार्याणि साधयन्ति समर्था भविष्यम्। इसका मतलब है कि वह दिन दूर नहीं है जब वयम हस्ते मतलब कि हमारे हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी होगा सारे काम करने के लिए। मतलब कि वह दिन दूर नहीं है कि जब हमारे मोबाइल में सिर्फ हमारे हाथ में सिर्फ मोबाइल ही होगा हर काम करने के लिए। हर काम सिर्फ मोबाइल से ही होने लगा, A to Z सारे काम। वस्तुपुटिके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति मतलब कि भविष्य में जेब में पैसों की ज़रूरत ही नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इनते आवश्यकता ना भविष्यति मतलब कि बाद में सिर्फ ये पासबुक चेकबुक होती है, इनकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है तो इनमें चेकबुक की कोई भी आवश्यकता होती ही नहीं है। लेखनार्थम् अभस्य पुस्तिकाय कर्दस्य व नूतनज्ञानां भविष्यणार्थं शब्दकोशे आवश्यकता न भविष्यति। इसका मतलब है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि हमें ना बुक पढ़ने की ज़रूरत होगी, ना न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ख़त्म ही हो जाएगी क्योंकि सब हम मोबाइल से ही पढ़ लेते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ मोबाइल पे आ जाती है, हर A to Z इन्फॉर्मेशन सब मोबाइल पे आ जाती है, इसलिए इनकी आवश्यकता ख़त्म ही हो जाएंगी। या लेखनार्थम् अभ्यास पुस्तिकायाः कर्तव्य व न्यूनतम शब्दकोशस्य आवश्यकता न भविष्यति। इसका मतलब है कि लेखनार्थ मतलब कि लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की ज़रूरत नहीं होगी और नए ज्ञान को पाने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि हर काम अब मोबाइल में होने लगा है। सब इन्फॉर्मेशन मोबाइल में आ जाती है तो इन सब की ज़रूरतें ख़त्म हो जाएंगी। इस लाइन का मतलब है कि अनजान मार्ग से ज्ञान के लिए रास्ते बताने वाले और मानचित्र की आवश्यकता भी ख़त्म हो जाएगी। मतलब कि ये बता रखा है कि मोबाइल से किन किन चीज़ों की आवश्यकता ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। एतत् सर्वम् एकनैव यंत्रेण कर्तुं शक्यते। यह सारे काम केवल एक यंत्र से ही किए जा सकते हैं। और ये हमारी ये लाइन है, शाकादियार्थं फलक्रयार्थं विश्रामगृहेषु कक्षां सुनिश्चितं कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चपि शुल्कं प्रदातुं कि बहुना दानपि दान्तु चल दूरभाषयन्त्रमेव अलम। मतलब कि जैसे हमें सब्जी खरीदनी हो, फल खरीदने हो,
होटल में अपना कमरा बुक करना हो, मतलब कि विश्राम गृह मतलब कि विश्राम गृह मतलब होटल में अपना कमरा सुनिश्चित करना हो, हॉस्पिटल में फ़ीस देनी हो, विद्यालय की फ़ीस भरनी हो, चाहे जितनी से जितनी बड़ी फ़ीस भरनी हो, इन सब कामों के लिए सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। फिर है एंड की लाइन हमें डिजि भारतम इति अस्यं दिशि वयम भारतीय द्रुतगत्य अग्रसाराम। अब इसका मतलब है कि डिजिटल इंडिया की दिशा में हम भारतीय बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब कि फ्रेंड्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, अपने फ्रेंड की तरफ शेयर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।